सुनसान सी जगह और एक ट्रक बीच कब्रिस्तान में ख़राब हो जाता है। भाई हवा ने जो है तेज़ी पकड़ ली है और लगता है कि और भी तेज़ हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये देखिए काली घटा भी छा रही है। पर खैर कोई बात नहीं, काली घटा तो छा रही है पर इसका ये मतलब है कि रात जो है आज बहुत ही गुप अंधेरी होगी, क्योंकि चांद जो छुपा हुआ होगा इन काले बादलों के पीछे। पर कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से, सेट है, फिट है, मज़े से? भाई आज बताता चलूँ कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैंने जो है ना कुछ टास्क के जो आइटम्स हैं वो कंप्लीट करने हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि वो आराम से हो जाएंगे कंप्लीट। पर उससे पहले आज का दिन, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। अरे भाई ये क्या लो फ्यूल का साइन आ रहा है? ये तो सही नहीं है भाई। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए इस गाड़ी के अंदर जो है ना पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है ना काम नहीं होगा, गाड़ी हमारी रुक जाएगी, ठप हो जाएगी। तो इसलिए चलते हैं स्टेशन और इसको फुल करते हैं। ये भी एक टास्क की छोटी सी टास्क है, बड़ी कोई टास्क नहीं है, पर यह कि बहुत ज़रूरी है भाई। गाड़ी अगर बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कुछ और काम नहीं होने वाले। तो लेट्स गो। चलो भाई, गाड़ी में जो है वो गैस जल रही है और टैंक जो है पूरी फुल करानी है ताकि फिर बार बार ना आना पड़े। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह गैस जो है वो डल गई है। भाई ये बताता चलूँ कि जो 18 व्हीलर ट्रक होता है ये आप देख लें कि कितना बड़ा होता है और इसका साइज़ देखिए बहुत बड़ा। और इमेजिन करें कि अगर ये ख़राब हो जाए रास्ते में, ओए होए होए, फिर क्या होगा। ज़रा गौर से देख लीजिए इस ट्रक को, इसका साइज़ देखें आप। तो भई आपने देख लिया कि ये 18 व्हीलर ट्रक जो है कोई हल्की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा ट्रक होता है और उसको चलाने के लिए बड़ी महारत, बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है और स्पेशल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। और वैसे नहीं कि आप एकदम से उठ के इसको चला लें, तो बड़ा मुश्किल काम है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, बड़े एहतियात से, बड़े जो है ना महारत से जो है ना इसको चलाना पड़ता है। तो ये सबके बस की बात नहीं है, ख़ासकर मेरे बस की तो बात नहीं है, बड़ी जो है ना ये एक मुश्किल जॉब है। पर बहुत सारे लोग करते हैं, कनाडा में करते हैं, अमेरिका में ये ट्रक ड्राइविंग वगैरह करते हैं और यूरोप वगैरह में भी करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह हर जगह लोग करते हैं। पर यहाँ पे जो है ना स्पेशल लाइसेंस वगैरह इसके लिए चाहिए होता है और स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। इस स्टोरी को जो मैंने सुना था अपने दोस्त से, ये एक्चुअली वाकया उनके रूममेट के साथ पेश आया था जब वो स्टडी कर रहे थे और साथ साथ ये भी ट्रकिंग का भी कर रहे थे काम। तो उनके दोस्त की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको दानियाल भाई के नाम से हम स्टोरी में रेफ़र करेंगे। तो दानियाल भाई की स्टोरी जो है जब मैंने अपने दोस्त की ज़बानी सुनी, मैं तो भाई वाक़ई बहुत डर गया। इसमें कुछ खौफ़नाक वाक़यात उनके साथ हुए थे उस रात की जर्नी में, जो मुझे जो है ना काफ़ी जो है ना फ़ियर महसूस हुआ वो सुन के। तो अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं, इसको स्किप कर दीजिए फ़ौरन, कुछ और देख लीजिए। अगर आप वाक़ई में सुनना चाहते हैं, कमज़ोर दिल भी है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलके सुनें। तो उसमें ये होगा कि एटलीस्ट 1 से भले 2, तो उसमें आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। और अगर आपको वैसे भी डर लग रहा है और कोई है नहीं आपके आस-पास, तो फिर दिन के टाइम पे सुन लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि भई आपको आगाह कर दूँ। तो ये उस वक़्त की बात है आज से चंद साल पहले कि जब बर्फ़बारी होने से पहले जो है ना ठंड एकदम से आ जाती है, तो उस टाइम का वाक़या है। तो दानियाल भाई को जो है एक रात ड्यूटी लगी कि उनको ट्रक लेके जाना है एक शहर से दूसरे शहर में। अब वो जो था राउट जो था काफ़ी लंबा था, तकरीबन 6-7 घंटे का तो वो सफ़र था। उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं थी क्योंकि वो कई दफ़ा चला चुके थे इतने लंबे राउट पे और रात के टाइम पे भी। भाई वो दानियाल भाई बताते हैं कि वो रात जो थी वो बड़ी हौलनाक उनके लिए होने वाली थी, जिससे वो टोटली बेखबर थे। क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता नहीं था कि किस तरह के मामलात, किस तरह के हालात में वो फँस जाएँगे या एक्सपीरियंस करेंगे। तो अपना राउट उन्होंने स्टार्ट कर लिया। कहते हैं कि तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद उन्होंने महसूस किया कि एक गाड़ी मुसलसल उनका पीछा कर रही है। वो थोड़ा-सा परेशान हो गए कि ये क्या बात है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। पर ये भी हो सकता है कि बाज़ गाड़ियाँ स्लो चलती हैं, वो कोशिश करती हैं कि ट्रक के पीछे हो। और बाज़ गाड़ियाँ ऑब्वियसली पसंद नहीं करती कि ट्रक उनके आगे हो, तो वो उसको ओवरटेक करके सामने पहुंच जाती हैं, उनके आगे चलती हैं। मैं नहीं पसंद करूँगा कि मैं ट्रक के पीछे ड्राइव करता रहूँ या ट्रक मेरे पीछे हो, क्योंकि मैंने बहुत जो है ना हॉरर मूवीज़ वगैरह देखी हैं, उसमें बड़ा जो है ना अजीब तरह के वो जो है ना एक
तरह से टेंशन हो जाता है कि भाई इतना बड़ा ट्रक जो है ना 18 व्हीलर आपके पीछे है और आपकी छोटी सी गाड़ी जो है ना आगे जा रही है, तो एक खौफ सा महसूस होता है। पर एनीवे ये वो सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ये जो है ना दानियाल भाई ये ट्रक चला रहे थे पर वो गाड़ी पीछे मुसलसल थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ देर के बाद एक गैस स्टेशन आएगा, तो मैं गैस स्टेशन पे जो ना एग्ज़िट कर लूँगा और देखता हूँ कि ये गाड़ी भी क्या उधर ही एग्ज़िट करती है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। गैस स्टेशन जैसे ही आया उन्होंने एग्ज़िट कर लिया, और जैसे ही वो एग्ज़िट किया वहाँ पे जाके उन्होंने अपना ट्रक रोक लिया और देखने लगे कि वो गाड़ी आती है कि नहीं आती है। चंद मिनटों तक उन्होंने वेट किया, वो गाड़ी नहीं आई। तो अब उनको ये लगा कि शायद वो अपनी जर्नी पे जा रही थी और कोई इनका पीछा नहीं कर रहा था। तो वापस राउट पे चले गए अपने, और राउट पे चले गए। अब सफ़र जो है ना जारी था। रात जो थी अंधेरी थी, पर इतनी भी अंधेरी नहीं थी, क्योंकि एक चौदहवीं का चांद का जो समा होता है मूनलाइट नाइट का, कि आपको जो है ना उसकी रोशनी जो है ना हर तरफ हल्की हल्की कहीं नज़र आ रही होती है। दरख्त भी जो है उसके साए वगैरह नज़र आ रहे होते हैं सही से, और ऑब्वियसली बादल वगैरह क्लियर स्काई था बिल्कुल। तो वो अपने चलते रहे। उन्होंने कहा कि भाई अपना कोई सैंडविच वगैरह खा रहे हैं, और बस जो भी उनका रूटीन है। तो कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि आगे जाके ट्रैफिक जो है ना जैम हो रही है। थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि जब देखा कि ये डिले जो है ना काफ़ी देर तक जो है ना उनके ट्रक को रहना पड़ेगा, तो उन्होंने जल्दी से सोचा कि मुझे कुछ राउट को रिकैलकुलेट करके कुछ और अल्टरनेटिव राउट देखता हूँ, ताकि मुझे इस ट्रैफिक जैम में ना फंसना पड़े। क्या पता कि चंद मिनटों से चंद घंटे में वो तब्दील हो जाए और फिर काफ़ी जो है ना मामला ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि उनको वक्त पे पहुंचना है वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि एक और राउट है जो कि साइड बाय साइड पैरेलल जा रहा है उसके। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इस राउट से चलता हूँ। वो एक सड़क थी। उन्होंने एग्ज़िट ले लिया और वहाँ पे चलने लगे। उन्होंने सुकून का सांस लिया कि चलो भैया मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा हूँ, अब वो उससे गुजर जाऊँगा, बाद में जाके मैं रीजॉइन कर लूँगा। अब वो जैसे ही एग्ज़िट करके वो उतरने लगे, चलने का, देखा कि भाई वो आसपास जो है ना जंगलात वगैरह भी हैं, कुछ खेत वगैरह भी हैं, कोई मतलब सुनसान सा एरिया है। तो उन्होंने कहा चलो खैर है, ट्रैफिक तो नहीं है ना। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके ट्रक के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, इंजन के अंदर से। अब ये परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि भाई गेजेस वगैरह तो सारे नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, ये आवाज़ कैसी आ सकती है। कुछ देर तक गौर करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि भाई आगे जाके कोई बड़ा मसला ना हो जाए, क्यों ना मैं एग्ज़िट लेता हूँ, और ये कोई डर्ट रोड कोई भी आती है तो उस पर मैं ट्रक को उतार देता हूँ, और फिर सर्विस वालों को मैं फ़ोन करता हूँ, जो ट्रक की सर्विस कंपनी होती है, उनसे कहूँगा कि आप आके चेक कर लें अगर कोई बहुत बड़ा मसला हो। पर उससे पहले मैं ख़ुद उसको रोक कर जो है ना ट्रक को स्टॉप करता हूँ, इंजन को, और फिर से स्टार्ट करता हूँ, और देखूंगा कि मैं वो आवाज़ बंद होती है कि नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया है, ऐसे ही किया, जैसे ही एक डर्ट रोड से आई उस पर ट्रक उतार दिया अपना, और ट्रक को रोक दिया। फुल जब ब्रेक वगैरह लगा दी, उसके बाद उसके इंजन को टर्न ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद बस उन्होंने फिर से टर्न ऑन किया। अब वो चले ना ट्रक, बंद हो जाए। ये एकदम से परेशान हो गया। उन्होंने कहा कोई ऐसा साइन भी नहीं मुझे आया, ये क्या मामला हो सकता है। फ़ौरन दिमाग में ख्याल आया कि अच्छा, प्लान बी, सर्विस जो ट्रकिंग कंपनी होती है, जैसे ट्रिपल ए होती है गाड़ियों की, हम लोग कॉल करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं और चेकअप वगैरह करके या तो गाड़ी टो कर देते हैं या गाड़ी को फिक्स कर देते हैं। उन्होंने जब उनको सर्विस वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप अपनी लोकेशन बता दें और हम जो है ना मेक श्योर करेंगे कि आपकी तरफ एक सर्विस का जो है ना ट्रक आपको भेज दें, और वो आके आपके ये जो भी ना डायग्नोस कर लेगा। तकरीबन 1 सवा 1 घंटा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, इतना तो वेट कर लेंगे। तो ट्रक की लाइट्स वगैरह जो थी कोई अंदर जो जल रही थी वो भी ऑफ़ कर दी, और अब वेट करने लगे। अब ये वेट करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली रात के टाइम पे और सुनसान जगह पे, और आपको पता भी नहीं है कहाँ पे आप हैं, और इतने बड़े ट्रक के साथ उसमें मर्चेंडाइज वगैरह भी हैं। तो हर चीज़ का ख़तरा होता है, आप बहुत अलर्ट होते हैं। दानियाल भाई भी उसी तरह बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, हर तरफ देख रहे थे। तो नज़र दौड़ाई आसपास, एक अजीब सा उनको मंजर देखने में नज़र आया। और वो क्या था कि आसपास जो है बहुत सारी कब्रें थी, लाइक ग्रेवयार्ड। तो लिटरली उन्होंने जो डर्ट रोड को जो रोका, वो एक ग्रेवयार्ड के साथ था। अब थोड़ा सा ये घबरा गया। उन्होंने कहा कि यार ये मैं कहाँ पे, मैंने जो है ना ये ट्रक को जो है उतार दिया है, और वो चल भी नहीं रहा ट्रक। तो ये डबल ट्रबल में फंस गए। ट्रक भी ख़राब हो गया, और रात का टाइम भी है, और माहौल भी इतना ख़तरनाक सुनसान और कब्रिस्तान के साथ बिल्कुल ही। कि कोई बात नहीं, अपने आप को काम डाउन किया उन्होंने, और और अपना सैंडविच वगैरह इस तरह का वो खाने लगे, और अपनी जो साथ चाय वगैरह लेकर आए थे वो पी के आराम से अपना बैठ रहे। ऐसा लगा कि दूर जो है ना किसी कब्र के साथ कोई खड़ा हुआ
है और देख रहा है उनको, उनकी तरफ उसका रुख है। अब वो ज़ाहिर है वो पूरा तो चेहरा नहीं देख सके कि कौन था, पर एक पूरी फुल फिगर उनको नज़र आई। हो सकता है कि कोई यहीं पे कब्रिस्तान में कोई जैसे गोरगन होते हैं या कुछ टाइप का कोई होगा, कोई चौकीदार वगैरह कोई ऐसा कोई होगा बंदा, वेट कर लेते हैं। पर वो मुसलसल जो है ना इसी तरह देखता रहा। वो जो भी कोई साया जो था, जो साया नुमा जो बंदा जो था वहाँ पे खड़ा हुआ था। इनके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, उनके पास एक फ्लैश लाइट थी। उन्होंने कहा मैं जो है ना दरवाज़ा खोलता हूँ और फ्लैश लाइट मारता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कौन है। जब फ्लैश लाइट वहाँ पे मारी, वहाँ पे कोई नहीं था, खाली एक टूम स्टोन था। तो एकदम से परेशान हो गए। कहते हैं हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो, क्योंकि रात का अंधेरा है, बात हुआ रात में आपकी आइज़ जो होती हैं वो ट्रिक करती हैं, माइंड भी ट्रिक करता है। और कुछ नहीं भी होता तो आपको ऐसा लगता है कि कोई है वहाँ पे, पर ऐसा था नहीं। पर वो कहा कि चलो मेरा वहम है, अपने दिल को तसल्ली दी और दरवाज़ा बंद करके फिर से बैठ गए। बाद उनको ऐसा लगा कि आसपास ट्रक के कोई जो है स्क्रैचिंग कर रहा है, कोई मौजूद है। थोड़ा सा ज़रा परेशान हो गए। अब हो सकता है कि कोई जानवर भी हो सकता है, अब वो किस टाइप का जानवर है ये नहीं उनको पता, पर ये स्क्रैचिंग जो है उनको साफ महसूस हो रही थी। अब वो एकदम से वो थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ गए, मेक श्योर किया कि डोर्स वगैरह सारे लॉक्ड हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है। अभी माल इतना सारा पड़ा हुआ है ट्रक के अंदर, अब ये नहीं पता कि वो किस नौइयत का माल था, पर ये एटलीस्ट सामान तो था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस लिहाज से वो समझ रहे थे कि भाई कोई चोर चक्के ना हो, कहीं इनके ट्रक को लूट ना लें। तो अब वो ज़रा अब जो है ना उन्होंने दुआएं थोड़ी सी पढ़ने लग गए। कहा कि या अल्लाह ये किस जो है ना परेशानी में जो है ना मुब्तला हो गया हूँ, मुझे से आप बचाइए। कुछ देर के बाद तो ना आवाज़ें रुक गई। अब वो थोड़ा सा उनको सुकून का सांस हुआ। तो उन्होंने देखा फिर से उसी जगह आसपास देखते रहे, तो बीच में उनको देखा कि कोई खड़ा हुआ है कब्रों के दरमियान, और वो कोई औरत खड़ी हुई थी और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। अब वो सफ़ेद का ये मतलब नहीं कि कोई कफन वगैरह पहना हुआ था, एक वाइट रंग के कुछ कपड़े थे, और वो मून लाइट की जो रोशनी जो हो रही थी उसमें वो साफ उसके कपड़े जो थे नज़र आ रहे थे कि इसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए। और उसका चेहरा जो था वो आसमान की तरफ था, इस तरह करके बिल्कुल ना, और हाथ जो थे वो भी इस तरह ऊपर करके उठे हुए थे। ये एक ज़रा गैर मामूली किस्म की बात है, और वो अब जो है ना घबरा गए बाकी। ये पता नहीं कौन है, कौन पागल है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके दिमाग में ना। एकदम से ये नहीं हो रहा था कि भाई ये कब्रिस्तान है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है वहाँ पे। पर फिर भी उन्होंने जो है ना कहा कि भाई इस दफ़ा जो है ना मैंने बहादुरी करके जो है ना फ्लैश लाइट नहीं मारनी। वो भी जो भी वो खातून खड़ी हुई थी, और वो उनकी तरफ नहीं देखनी थी, वो सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखनी थी, और हाथ जो है ना वो खुले हुए थे और कपड़े सफ़ेद रंग के पहने हुए थे। अब वो परेशान हो गया। अब वो सोच रहे कि भाई सर्विस ट्रक कब आएगा, जल्दी से आए और ये सारा मामला जो है ना हल हो जाए और मैं यहाँ से निकलूँ। ये क्या पुरस्कार अजीब सी जगह है ये। तो उस परेशानी के आलम में जो है ना वो उन्होंने कहा कि भैया मैं थोड़ा सा जो है ना अपने आप को इस तरह करता हूँ कि किसी को ना लगे बाहर से कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। इस तरह करके उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। अब पीछे कर लिया तो अब वो हल्का सा यूँ करके देखने लगे बाहर खिड़की से कि वो औरत खड़ी है कि नहीं खड़ी है। दो तीन दफ़ा झांका, वो खड़ी हुई थी। उसके बाद जब फिर से झांका तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी, चली गई थी शायद। अब उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या है। पहले तो उनको ऐसा लगा था कि कोई वहाँ पे दूर खड़ा हुआ है, जब लाइट मारी तो कोई नहीं था। अब यहाँ पे उन्होंने औरत देखी थी तो साफ उनको पता था कि वहाँ पे थी वो एक औरत, और सफ़ेद लिबास में थी वो। उसके बाद क्या हुआ, और उससे पहले स्क्रैचिंग की आवाज़ भी आई थी, वो भी समझ में नहीं आया। वो हो सकता है कि शायद जानवर हो, कोई हिरन वगैरह हो या उसकी सींग वगैरह टकराई हो तो उससे स्क्रैचिंग हो सकती है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि क्या चीज़ थी वो कौन था। वेल उसके बाद क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि बच्चों के जो है ना हंसने की आवाज़ें आने लगी आसपास। वो जो हंसने की आवाज़ें थी वो ज़रा खौफ का माहौल पैदा करने लगी। अब ये जो है ना वाकई में घबरा गया। उन्होंने कहा कि अब हो ना हो ये कोई दूसरी मखलूक है और ये कुछ मामला जो है अब ख़राब होता जा रहा है। मैंने कहा कि मैं जो है ना फ़ोन करता हूँ अपने दोस्त को, जो कि इनके रूममेट हैं, जो कि मेरे फ्रेंड हैं। उनको फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन मिलाया तो वो शायद सो रहे थे उस वक्त, फ़ोन उन्होंने उनका अटेंड नहीं किया। तो इसी तरह तीन चार दफ़ा मिलाया, घंटियाँ बजती रहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया उस वक्त। तो उसके बाद जो है वो परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करूं। तो इसी तरह करके दो तीन और दोस्तों को उन्होंने फ़ोन मिलाया। अब रात का टाइम था, शायद लोगों ने अपने फ़ोन बंद किए होते हैं, तो कौन फ़ोन उठाता है। किसी ने एक्चुअली उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको। तो अब उन्होंने कहा कि भाई किसी को फ़ोन करने की बजाय जो है बस आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, दुआएं मांगते रहो, ताकि ये वक्त जो है ना जल्दी जल्दी गुजर जाए।
उसके साथ साथ उनको जो है ना अजीब सा एक परेशानी सी ना, टेंशन सी होने लगी, खौफ सा तारी होने लगा कि यार ये क्या हो सकता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एकदम से ना खामोशी हो सी तारी हो गई, और वो जो बच्चों की जो आवाज़ सी हंसने की आसपास से जो आ रही थी, वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। अरे भाई, ये शायद मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ उसकी वजह से ये सब मामला रुक गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने दुआएं रोक दी, और फिर जो है ना आराम से बैठ गए और वेट करने लगे, बार बार देखने लगे कि कितनी देर में सर्विस का आएगा। अब 1 घंटा गुजर चुका था इस बात को। एक सवा 1 घंटे के अंदर जो है ना सर्विस ट्रक पहुंचेगा। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा 10-15 मिनट की बात है, वेट मैं कर लेता हूँ। यही इनका जब सोचना था, उस वक्त किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई उनको। अब ये ज़रा परेशान हो गए उन्होंने, या तो भेड़िया हो सकता है, क्योंकि ऐसा जंगलात वगैरह में तो यही होता है, और सुनसान एरियाज़ में इस टाइप के तो होते हैं, कायोटीज़, भेड़िए वगैरह। ये नॉर्मल सी चीज़ है। गाड़ी से निकल भी नहीं सकता हूँ, और गाड़ी में बस मैं बंद हो गया हूँ। वहाँ पे एक औरत भी इनको दिखाई दी, बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं, एक साया भी नज़र आया था, अब कोई स्क्रैच भी कर रहा था, अब जो है किसी जानवर के घर्राने की आवाज़ भी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी सेफ नहीं है, अब तो बाहर निकलना जो है ना ख़तरे से खाली नहीं है बिल्कुल। अगर आप होते उस जगह तो क्या करते? आप बाहर निकल के क्या मुआयना करते? मैं होता तो मैं तो कभी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अब हर चीज़ जो रेड फ्लैग है, कोई भी जो है ना ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है भाई, कि दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि भाई आपको अब वो सर्विस वाले आ गए। तो जब देखा कि वाकई में सर्विस ट्रक आया, भाई सर्विस वालों ने जो है उनके ट्रक को जो है ना रिपेयर कर दिया, कोई भी जो प्रॉब्लम आई हुई थी उसको फिक्स कर लिया, और उन्होंने बोला कि अब आप जो है वापस जो है मेन रोड पे चले जाएं, और उसके बाद जो है फ्री वे पे आप मर्ज हो जाएं, और वो ट्रैफिक जैम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इन्होंने जो है हुक्म की तामील की और फ़ौरन ट्रक निकाला, और सीधा जो है ना मेन रोड पे चले गए। और तो जैसी फ्री वे मर्ज होने की वाली जो सड़क आई, वो फ़ौरन उस पे चढ़ गए और चलने लगे। उसके बाद डैनियल भाई ने बताया कि वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए थे इस वाक़ये के बाद, मेक श्योर करते थे कि भाई ट्रक जो है ना पूरी तरह से, हालांकि उन्होंने प्री चेक कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, पर ये कि कोई शायद इक्का दुक्का कोई चीज़ रह गई हो जो उनकी नज़रों में ना आई हो। पर इसी तरह एक्सपीरियंस से जो है ना इंसान लर्न करता है। तो उन्होंने एक चीज़ तो लर्न की कि भाई अगर ट्रैफिक मिल रही है आगे, तो उसी में खड़े रहो, पतली गली से ना निकलो, क्योंकि वो ख़तरे से शायद खाली नहीं हो सकती है, जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। तो उसके बाद से वो कहते हैं कि कभी भी उन्होंने इस तरह के जो ना शॉर्टकट वगैरह नहीं लिए। अगर ट्रैफिक जैम भी होती तो आप उसमें खड़े रहें और वेट करते रहें। अगर खाली सुनसान जगहों से जाएंगे तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना तो लाजमी है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए इस चैनल पे आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप आने वाले नए कंटेंट से आगाह रहें। और बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आप नोटिफाई होते रहें। तो तो चलें, अब इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।